Hi students, good morning. Welcome to the sixth lecture of the chapter. Chapter name is What is Democracy and Why Democracy? Okay. So students, today we have the new topic. We are on page number 29 and the topic name is Rule of Law and Respect for Rights. Yes. Okay. So till we have discussed in the chapter some stories, and at the end, related to the stories, the features of democracies are given, right? So stories were related to Pakistan, like China, Mexico. These are we have discussed, and in these topics, we have a new story that is taken from a country named Zimbabwe. Zimbabwe, you know. If you don't know, then I tell you that Zimbabwe is in African Africa continent, and down down is South Africa countries there, and just above it towards eastern side you can search Zimbabwe. Okay, so I ask you, please search on Google where is Zimbabwe on the map, or you can find it on the atlas, right? So what is the story now? Rule Firstly, you should have the idea about the title here, Rule of Law and Respect for Rights. Okay, that it means that rule should be on the basis of the law, on the basis of the constitutions. Okay, and we have to, if we are the rulers, then we have to respect the rights of the citizens. Okay, now we will see that what happened in Zimbabwe, and who was the rulers, what he did, that is all is given. So before reading all, I summarize the story to you in Hindi, that what is the story, and then after I'll read the story. Okay, so listen carefully students. बेटा जिम्बाब्वे के अंदर, जिम्बाब्वे जो है 1980 में आज़ाद हुआ, और वहां पर वाइट माइनॉरिटी जो है वो रूल करती थी. उस फ्रीडम को दिलाने के लिए जिस पार्टी ने वहां पर स्ट्रगल किया उसका नाम था जानू पीएफ. और जानू पीएफ पार्टी जो है 1980 के बाद जो इलेक्शंस होते हैं वो पावर में आती है, इलेक्शन जीतती है, और इस पार्टी का एक फेमस लीडर हुआ रॉबर्ट मुगाबे. और रॉबर्ट मुगाबे जो है वो वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है. ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद वो वहां की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको ध्यान में रखना, ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जिम्बाब्वे इन टू हिज फेवर. अपनी पोजीशंस के फेवर में जो है, अपनी पावर के फेवर में जो है, उसने इस तरह से संविधान में बदलाव किया ताकि सारा कंट्रोल जो है वो उसके हाथ में आ गया एट द एंड. ठीक, वहां का जो, अब इस सारे कंट्रोल के तहत जो है, जो भी अब हुआ क्या क्या वहां पर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं. कि पहली बात तो ये थी कि वो ऐसा माना गया कि अनफेयर प्रैक्टिसेस से वो वहां उसने इलेक्शन जीता था, उसमें संविधान को अपने फेवर में बदल लिया. ये पॉइंट्स हैं, ठीक है. ऑपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको हरास किया गया. पब्लिक प्रोटेस्ट, डेमोस्ट्रेशन, कोई भी प्रदर्शन अगर सरकार के खिलाफ, उसके इलीगल अप्रोच के खिलाफ होते थे तो जो है वो उन सभी को इलीगल घोषित किया गया. ये सारी चीजें जो हैं वो जिम्बाब्वे में देखने को मिलती हैं. और कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था. टेलीविजन, रेडियो, या जिसको हम कह सकते हैं कि मीडिया जो है वो लिमिट कर दिया गया, वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था. जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे, अगर कोई उनके उसके खिलाफ कोई लिखता था तो ऐसे जर्नलिस्ट को हरासमेंट जो है वो झेलनी पड़ी, उनको हरास किया गया. और ये यहाँ तक कि सरकार ने बहुत सारी कोर्ट की जजमेंट्स को भी नहीं माना.
कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, होती है डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिम्बाब्वे के अंदर ऐसा भी हुआ कि गवर्नमेंट बनने के बाद कोर्ट की बहुत सारी जो भी जजमेंट्स थी उनको इग्नोर कर दिया गया और रूल जो है वो इस प्रकार से रॉबर्ट मुगाबे चलाता रहा, जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी हम उसको नहीं कह सकते हैं। और ऐसा ये चलता रहा 2017 तक। ओके, सो 2017 तक जो है वो प्रेसिडेंट रहा। अब वहां के प्रेसिडेंट जो हैं वो बदले जा चुके हैं, वहां पर प्रोटेस्ट हुए और अब जो है एमरसन एनगावा जो हैं वो वहां के प्रेसिडेंट हैं। आप इनको देख सकते हैं, दोनों को आप देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करना और आप इनको देख पाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी में कुछ और बातें भी हैं जो हम अभी रीडिंग में जानेंगे। लेकिन वही बात है कि एट द एंड, क्योंकि देखिए अगर आप रूलर बने, आप थोड़ा सा बात को समझें, आप रूलर बने और संविधान के अनुसार अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे हो। यहां पर हम यही देखते हैं कि वो इलेक्शंस भी हुआ, चुना भी गया, लेकिन पावर सारी की सारी उसने अपने कंट्रोल में कर ली। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात थी, ये उसने सही नहीं किया। और उसके बाद बहुत सारी चीजों को उसने बैन कर दिया, यहाँ तक कि मीडिया को कंट्रोल कर लिया। ठीक है जी, ऑपोजिशन अगर कोई वर्कर्स थे उनको हरास, ये सारी बातें हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ थी। और यही फीचर एट द एंड दिया भी है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स क्या होता है, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड what is given here, and please I request you now, open your book. Already I have asked you to open your book and now see the lines on page number 29. Okay, in my book, you check your book, right? Now see what is given. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980, and since then country has been ruled by ZANU PF, the party that led the freedom struggle. The party that led the freedom struggle. सो जिम्बाब्वे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने व्हाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में इंडिपेंडेंस प्राप्त किया और उसके बाद से जानू पीएफ पार्टी जो है वो कंट्री को रूल करती रही आई। इट्स लीडर, इसके लीडर जो था वो कौन था, रॉबर्ट मुगाबे, नेम इज गिवन, नोट डाउन, रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस एंड इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय जानू पीएफ। ठीक है जी, बात समझ आ गई होगी, हमेशा जानू पीएफ ही जीतती रही। उसके बाद प्रेसिडेंट मुगाबे, जो प्रेसिडेंट मुगाबे था वो लीडर जो था वो हालांकि पॉपुलर लीडर था, वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। आई टोल्ड यू, अनफेयर प्रैक्टिस वो करता था। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज, नोट डाउन दिस पॉइंट, जैसे ही अगले वर्ष कुछ पावर में आया वो, ओवर द ईयर्स his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. अकाउंटेबल में उसकी जवाबदेही भी कम कर दी गई लोगों के प्रति और उसकी पावर को बढ़ा दिया गया। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर harassed and their meetings disrupted. उनकी मीटिंग डिसरप्ट कर दी जाती थी, उनको हरासमेंट किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशन, जो भी प्रोटेस्ट डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन होते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड गैर कानूनी, जिसको हम कहते हैं। देयर वाज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। ओके, टेलीविजन एंड रेडियो, नोट डाउन द लाइन, were controlled by the government and gave only the ruling party's version. रूलिंग पार्टी का जो भी वर्जन होता था उसको तो दिखाया जाता था, लेकिन सारा कंट्रोल कहने का मतलब उसके ऊपर भी यस जानू पीएफ पार्टी ही कर रही थी, प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ही कर रहा था। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, हालांकि थे, व्हाट द गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट who went against it.
The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges. जजों को प्रेशराइज किया जाता था, कोर्ट की जजमेंट्स को इग्नोर करके जो है काम किया गया, और इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि ही वॉज पोस्ट आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, और ऐसा 2017 तक चलता रहा, जब तक वो अपने पद पर था। 2017 में जो है वो अपने पद से बाहर हुआ। ठीक है जी, तो ये एक स्टोरी थी। नाउ जो भी नेक्स्ट लाइंस हैं इनको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए। कहता, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। कैसे? कहता, पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, जैसा कि हमने देखा। हालांकि गवर्नमेंट बनी थी लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक होगी। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, वो मनमाने ढंग से काम कर सकते हैं, निरंकुश हो सकते हैं। इफ वी विश टू असेस ए डेमोक्रेसी, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, नॉट डाउन द लाइन, to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition. In the period before elections, this requires that states should respect some basic rights of the citizens. Citizens के rights की बात होनी चाहिए, opposition होना चाहिए। ठीक है जी, they should be free to think, लोग इस प्रकार से रहें ताकि वो अपने थिंक फ्रीली कर सकें, अपने विचार दे सकें। टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक्स, और उनको वो एक्सप्रेस भी कर सके पब्लिक में। टू फॉर्म एसोसिएशंस, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस। अगर ये सारी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ इलेक्शन हो जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। ओके, सभी कानून की दृष्टि में बराबर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, अंडरस्टूड बेटा? सो दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन। तो ये सब कुछ और इन सभी व्यवस्थाओं के साथ कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको सबको मानना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके ऊपर अगले चैप्टर में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। कहता, सो सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू the way a government is run after the elections. A democratic government cannot do whatever it likes, note down this line. So simply because it has won an election. Okay, so it has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultations. Every office bearer, जो भी पद पे आसीन है, has certain rights and responsibility assigned by the constitution and the law. ठीक है जी, उसके जो है संविधान के अनुसार काम करना है। ये लाइनें नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट है। और each of these is accountable not only to the people but also to the other independent officials. So now come to the lines down. Which are the lines? That both these objectives, so ये जितने भी objectives हमने अभी तक इनके ऊपर पहलुओं के ऊपर बात की, तो कहता है ये give us the fourth and final feature of democracy. क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट्स। यदि ऐसा नहीं करती है कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, संविधान के बाहर चलती है, लोगों के राइट्स की बाहर होकर काम करती है, उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, तो ये आज का हमारा ये टॉपिक, आज की हमारी ये स्टोरी, आज के लिए यही सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिम्बाब्वे के अंदर क्या हुआ, और ये फीचर्स आप सभी को याद हो जाने चाहिए। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी डिस्कशन को यहीं पर बंद कर रहा हूं, और अब नेक्स्ट मिलेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गुड बाय, थैंक यू।